जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाने वाले पीडीएम के साबिक इत्तेहादियों मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के साथ शामिल होने से न सिर्फ इनकार कर दिया है बल्कि इस निज़ाम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया है। जुमेरात को इस्लामाबाद में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2018 के इंतखाबात के बाद ख्याल था कि 2024 के इंतखाबात मुनसिफाना होंगे, लेकिन एक बार फिर मुल्क में आइन की बालादस्ती और जमहूरियत को कुचल दिया गया और अब फिक्र इस बात की है कि अगर एक इलेक्शन के बाद दूसरा इलेक्शन मुतनाज़ा हो तो पार्लियामेंट की अहमियत क्या होगी। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पार्लियामेंट को सुप्रीम इदारा कहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करके अपनी मर्जी से नुमाइंदों को चुनेगी तो वो अवामी नुमाइंदे नहीं होंगे। जो भी वहाँ बैठा होगा उसके ऊपर उंगली उठेगी, उसको भी इदारों ने पास किया है। उन्होंने कहा कि उनकी जमात जमीयत उलमा इस्लाम फे ऐसे निज़ाम से लाताल्लुक़ी का इजहार करती है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पार्लियामेंट अहमियत खो बैठेगी तो फिर सोचना जायज़ है कि आइंदा इस पार्लियामेंट का हिस्सा बने या ना बने। पार्लियामेंट में होकर मेरी क़ुव्वत किसी और के रहमो करम पर होगी, लेकिन मैदान में हूँ तो फिर किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली मरकज़ी हुकूमत के 2 अहम सतून पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को ब्लैकमेल करते रहेंगे और हुकूमत दीवार के पीछे वाली क़ुव्वत चलाएगी। मौलाना फजल रहमान के मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने के ऐलान को मुख्तलिफ हल्के मुख्तलिफ ज़ावियों से देख रहे हैं। कुछ सियासी मुबस्सरीन इसे अपना वज़न बढ़ाने की तरकीब और कुछ मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी से हुकूमत में शमूलियत के लिए एक बेहतर डील की कोशिश करार दे रहे हैं। ताहम मौलाना फजल रहमान के करीबी हल्के इस बात के इशारे दे रहे हैं कि वो पार्लिमानी निज़ाम से दूरी इख्तियार करके एक तवील एहतिजाजी मुहिम चलाने में संजीदा है। JUI फे के सीनियर रहनुमा असलम गौरी के मुताबिक उनकी जमात की मुस्तकबिल की सियासत आवाम से जुड़ने की है, न कि एक गैर मुस्तहकम हुकूमत में शामिल होने की। क्या इंतखाबी नताइज के खिलाफ तहरीक चलाने और पार्लिमानी निज़ाम पर अदम एतमाद करने के बाद JUI फे हुकूमत से कोई बात नहीं करेगी और मुस्तकबिल में किसी वक्त हुकूमत में शामिल नहीं होगी? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं करती, लेकिन जहाँ तक हुकूमत में शमूलियत की बात है तो ये हुकूमत है कितने दिन की। आने वाले दिन बताएंगे कि JUI फे ने दुरुस्त फैसला किया है। ये हुकूमत कितने रोज़ चलेगी। अभी IMF से जो माहिदा होगा इसके बाद देखिएगा कि क्या तमाशा होने वाला है। ताहम मुबस्सरीन का मानना है कि मौलाना फजल रहमान निज़ाम में अपना बड़ा हिस्सा चाह रहे हैं। सियासी तज्ज़ियाकार और टेलीविज़न मेज़बान अजमल जामी के ख्याल में उनके इरादे इस मरतबा मुज़ाहमत के हैं और वो अगर हुकूमत के साथ बैठेंगे तो इसके लिए इन्हें एक मुकम्मल पैकेज देना पड़ेगा। मौलाना एक आध गवर्नरशिप या चंद वजारतों पर नहीं मानेंगे। इन्हें सिर्फ इंतखाबी नताइज का गुस्सा नहीं बल्कि इन्हें यह भी गुस्सा है कि PDM 1 के इख्तिदार के बाद इन्हें उनकी मर्जी का कद काट नहीं दिया गया। अजमल जामी के मुताबिक जो रुतबा और कद काट इन्हें PDM के क़याम के वक्त दिया गया था वो इंतखाबी मुहिम या बाद में नहीं दिया गया। उनके खैबर पख्तूनख्वा और इनके अपने हल्के में भी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए और इंतखाबात के नताइज के बाद भी कोई इनके पास हाजिर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सदारत के लिए आसिफ अली जरदारी पर इत्तफाक कर लिया गया, जबकि सूबों के गवर्नर्स के लिए भी दूसरे नाम आ रहे हैं। ऐसे में मौलाना के गुस्से का मदावा नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान को अपना हिस्सा बक़द्र जुस्सा दरकार है और वो न मिलने की सूरत में एहतिजाजी तहरीक ही उनके पास वाहिद रास्ता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि आने वाली हुकूमत ज़्यादा मुस्तहकम नज़र नहीं आती और अगर मौलाना इसमें शामिल ना होकर एहतिजाज के रास्ते पर ही चलते हैं तो इनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।